सारे कनेक्ट वनेक्ट किए हैं वो तो अभी आगे है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ से कंट्रोल भी इसको किए और यहाँ से इसको देखे, अभी भी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है चेंज, तो इससे अब हम लोग को हताश नहीं होना, आगे बढ़ना है। और तो इस तरह से इसमें देखो ये फीचर नाम का ये DIV लिए थे, मतलब एक डिवीज़न लिए थे, एक जगह लिए थे, उसमें हम लोग एक इमेज डाले और इमेज जो था वो योगा गर्ल .png था। लेकिन हाँ, उसी नाम से हम क्या किए हैं कि योगा दूसरा गर्ल, इमेज सेव कर दिए हैं। हाँ, और योगा गर्ल दिख रहा है, जो कोई तुमसे पूछ सकता है कि योगा गर्ल कौन है ना। देखो योगा गर्ल की जगह पे डॉक्टर लगा दिए हम सीधा, हाँ। ठीक है। उसमें योगा करते हुए लड़की का फ़ोटो था। तो यहाँ पे वो पिक्चर डाले और यदि पिक्चर वो ना दिखे तो उसका अल्टरनेटिव AT दिखे। यहाँ पे जो मन करे सो डाल दो, कल नहीं रन कर रहा था तो AT डाले तो तुरंत रन कर गया, मतलब बोले ना ब्राउज़र कभी कभी ये हैंग कर जाता। उस उसके बाद देखो यहाँ पे हेडर H5 लिए हैं, इसका भी CSS लिखा हुआ है स्टाइल में, है ना। यहाँ पे Ctrl+F दबा के जो अगर H5 करेगी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका भी देखा कलर कैसा होना है, फॉन्ट साइज़ कितना है। जैसे तुमको दिखाते हैं, ये देखो कलर ब्राउन है ना अभी, तो अगर इसका कलर हम थोड़ा बहुत भी छेड़छाड़ करें, जैसे कलर ये 8 था, यहाँ पे हम 3 डाल देते हैं और Ctrl+S दबाते हैं, तो यहाँ पर Ctrl+R दबाएंगे, कुछ फ़र्क होगा, कुछ फ़र्क नहीं हुआ, छोड़ो। यहाँ पर सबसे बढ़िया फॉन्ट साइज़ देखो, अगर 309 पिक्सल दिए और Ctrl+S दिए तो अच्छा। मेन वाला पेज को तो हम अभी तक सेव ही नहीं कर रहे हैं, इंडेक्स में है ना ये, इसलिए Ctrl+S इंडेक्स में जाके हाँ, दबाना होगा, तब जाके ये काम करेगा, फिर भी नहीं काम करेगा, फालतू हो गया कम से कम। नहीं, इसको तो काम करवाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा। फॉन्ट 309 नहीं होगा तो भाई 150 तो हो सकता है, 160 तो हो सकता है। Ctrl+S, Ctrl+S, और यहाँ पे दूसरे ब्राउज़र का ऑप्शन देते हैं। देखो हो गया बड़ा कि नहीं, हाँ, हाँ, बड़ा हुआ ना। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से होता है। देखो ये ब्राउज़र में नहीं ले रहा था, उधर गए तो हुआ। यहाँ पे इसको 30 पिक्सल करते हैं, Ctrl+S फिर से किए हैं और यहाँ पर जाके Ctrl+S और अब इसको देखो फिर से 30 पिक्सल कर दिए, ठीक हो गया, जगह पे चला गया। हाँ, उसके बाद यहाँ पे इमेज फिर से लिया गया है, जो कि CU था, ICU है वास्तव में। हाँ, CU का पिक्चर यहाँ पर डाले थे ना, ये वाला पिक्चर हाँ, तो तुम देख रही थी कि वहाँ पे डाला हुआ था। और हाँ, उसके बाद ICU रूम का पिक्चर डाला हुआ है, फिर से नो मोर डॉट PNG डाला हुआ है। नो मोर डॉट PNG शायद नहीं दिखा था कल रात में या कुछ ऐसा। एक मिनट, नो मोर का पिक्चर निकालने की बात है। हाँ ये दिख रहा है बिल्कुल, नो मोर वाला भी पिक्चर हाँ, डाल दिए थे, सही से काम कर रहा था कल रात में हाँ, वो एक। दिख रहा है। हाँ वो दिख रहा था यहाँ पे, ये वाला पिक्चर आर हॉस्पिटल है ना, और यहाँ पे ICU रूम है, यहाँ पे व्यू सब कुछ है। तो ये इतना ही चीज़ है इसमें, ठीक है। हाँ, बाकी नीचे का तो अभी चेंज नहीं किए हैं ना इससे नीचे, तो यही तुम्हारा हेडर में था। और उसके बाद फिर ये फूटर में है, योगा फिटनेस क्लब, ये सब लिखा हुआ था, योगा फिटनेस क्लब लिखा हुआ हाँ, है। हाँ, यहाँ पे तुम अपना लिखेगी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रस्टेड हॉस्पिटल लिखो उसका।
तो योगा फिटनेस यहाँ लिखा हुआ है ना, कंट्रोल आर दबाए तो वेलकम टू ट्रस्टेड हॉस्पिटल हो गया। हाँ ठीक है। अब उसमें इसके नीचे तुम लोग खूब चेंज करना है। ठीक। अब हम लोग चले आते हैं कि कनेक्शन कैसे किए हैं। हाँ। तो सर ऐसे तो कोडिंग हम लोग 3 ही पेज की है ना, एक इंडेक्स, एक CSS और एक ये कांटेक्ट वाला। हाँ, और भी है, मीनू अलग कर हाँ दिए तो थे। मेन कोडिंग यही है ना, हाँ, मेन जिसमें कोडिंग सब कुछ यही फिर है। ऐड हाँ, किए हैं। उसके बाद देखो एक पेशेंट नाम का है जिसमें कि पेशेंट रजिस्ट्रेशन है, और ये एक साइन अप पेज बनाए हैं जिसका अभी कोई काम नहीं है। ये तो वेस्ट कोड है, मतलब जो कोड कभी कभी नहीं काम करता था उसको कट करके पेस्ट इसमें कर देते थे। तो ये कचरा का डब्बा एक यहाँ पे रखे हुए हैं, वेस्ट कोड। ठीक है। हाँ सर रहने दीजिए, टीचर्स को क्यूरियोसिटी होता है ना बच्चा क्या क्या किया है। हाँ, तो यहाँ से देखो ये पूरा वेस्ट कोड है इतना सर, हाँ। ये सब काम नहीं करता था तो इधर से उधर कॉपी पेस्ट करते थे। तो ये मेन तो हमारा इंडेक्स था, इंडेक्स में ही लॉगिन, सॉरी इंडेक्स है मेन, और उसमें मेनू पेज है, और मेनू में जो है सारा पेज को कनेक्शन के लिए दिया हुआ है, जैसे लॉगिन को कनेक्ट किया हुआ है, पेशेंट को कनेक्ट किया हुआ है ना, ये 2 वो पेज को सबको connect- मेन्यू में कनेक्ट किया हुआ है, सब मेन्यू हाँ। से कनेक्ट किया हुआ है। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे तुम पिक्चर जैसे तो यहाँ से भी कॉन्टैक्ट अस एक पेज कनेक्ट करके तुमको दिखा दिया, अभी जस्ट हुआ ये, क्योंकि ये पहले से नहीं था। और ये वेलकम पर तो कोई कोड नहीं है, इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। ये हॉस्पिटल पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसी पेज पे रह जाएगा। अभी तुम्हारे सामने index.php किए थे, लेकिन इस पर भी कर देंगे। जहाँ भी जिस पिक्चर पे कहोगे, जहाँ पे कहोगे वहाँ पे इसको सेट किया जा सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे आर हॉस्पिटल को भी ऐसे ही सेट किया हुआ है कि तुरंत कनेक्ट करे तो कुछ भी नहीं हो, होम पे भी करे तो कुछ भी नहीं हो, वो उसी पेज पे रह जाए। लेकिन पेशेंट रजिस्ट्रेशन पे जो कोई क्लिक करेगा तो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म खुलेगा, ठीक है। जो कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे है, जो कि तुमको दिखा रहा हूँ, ये रहा। ठीक है। ये वाला कोड हम पहले से, मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ था, उसमें से कॉपी किए और ASP के जगह पे PHP का कोड डाल दिए और ये काम कर गया। ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से तुम देख सकती हो, जिस तरह से इंडेक्स पेज में सिखाए उसी तरह से यहाँ पर देखो एक मीनू बार को यहाँ पर कॉपी कर दिए हैं। मीनू इसीलिए अलग लिया जाता है ताकि वो हर पेज में चाहिए ना, अच्छा। तो मीनू को अलग कर दिया जाता है ताकि मीनू को जिस पेज में चाहिए उस पेज में कर लें। जैसे अभी देखो कॉन्टैक्ट अस वाला जो पेज था तुम्हारा, हाँ, इसमें भी मेन्यू डाल सकते हैं ना। हाँ, जैसे कॉन्टैक्ट अस होम पे जाने के बाद आएगा, होम पे कॉन्टैक्ट अस, देखो इसमें मेनू नहीं दिख रहा है ना, लेकिन बस एक लाइन का कोड डाले नहीं कि मेनू काम करने लगेगा। जैसे यहाँ पर मेनू हाँ, ये रहा मेनू, है ना, कंट्रोल C। अब देखो मीनू के लिए बार बार हम लोगों को ये इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता, देखो मीनू के लिए इतना बड़ा कोड है, तो इससे अच्छा है कि उसको अलग रख दें और सब पेज में जाके और थोड़ा थोड़ा पेस्ट करते जाएं। जैसे यहाँ पर देखो ये मीनू.php को यहाँ पर कंट्रोल V किए, कंट्रोल S किए, और यहाँ से जैसे ही कंट्रोल R दबाएंगे, लो मीनू बन के तैयार। पर ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। हाँ, लेकिन कुछ खास नहीं है, इसको हम लोग और अच्छा बना सकते हैं। अभी इनफ है सर। लेकिन तुमको मज़ा आया होगा इतना ही देखने में, नहीं? हाँ, कुछ आ गया, अभी तक तो सोच रहे थे कि कुछ नहीं आता है। तो इस तरह से है। और उसके बाद हम कहाँ थे, पेशेंट रजिस्ट्रेशन है ना, पेशेंट रजिस्ट्रेशन में थे। तो यहाँ पे देखो मीनू का कोड को यहाँ पर ले लिए हैं। उसके बाद फिर से ये DIV लिए हैं, DIV टैग, ये DIV कहाँ फालतू का ये वाला है, तो कभी कभी कोई चीज़ फालतू भी रहता है, इसको हटा दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पेशेंट रजिस्ट्रेशन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये देखो कितना अच्छा, देखो ये नंबर, ये डेट वाला लिए हैं। यहाँ पे जिस दिन भी ऑन करेगी उस दिन ये डेट रहेगा, जिस कंप्यूटर में ऑन करेगी उसी कंप्यूटर का ये डेट ले लेता है, और उसी का पूरा सेटअप यहाँ से तुम डेट डाल सकती हो, रजिस्ट्रेशन डेट। उसी तरह से मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है कि मैरिड है डालने के लिए है। उसी तरह से ब्लड ग्रुप डालने के लिए 4 ऑप्शन लिया गया है। तो ये सारा चीज़ तुमको हम समझा रहे हैं। रूम टाइप में AC है, स्टैंडर्ड है या नॉन AC है, वो सबको सेट कर सकते हैं।
तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सबमिट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और बैक कर सकते हैं। ये सब पे हमने अभी कुछ नहीं सेट किया है कोडिंग। सारा बटन पे कोडिंग को सेट कर देंगे और ये सारा काम करने लगेगा। ठीक इसी तरह से जिस तरह से देखो ये सबमिट बटन है ना, उसी तरह से यहाँ क्या है, लॉगिन बटन। लॉगिन है। तो इस लॉगिन बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रितिका डालते हैं और यहाँ पासवर्ड जो RITA1234 डालते हैं और लॉगिन करते हैं। तो ये देखो लॉगिन पेज मतलब फर्स्ट पेज खुल जाता है ना, ये सेट किया हुआ। तो ये एक डेटाबेस कनेक्टिविटी है। तो उसी तरह से डेटाबेस कनेक्टिविटी किया जाएगा जिसमें कि बताया जाएगा कि जैसे ही सबमिट बटन कोई क्लिक करे तो ये सारा ब्लैंक हो जाए और जाके डेटा सब सेव हो जाए। तो अभी करना बाकी है ये वाला पेज का ना। हाँ ये वाला पेज बाकी है। तुम अपने टीचर को बस दिखाना कि सर कनेक्टिविटी किए हैं, लेकिन चूँकि इतना सारा कनेक्टिविटी इसमें करना पड़ता पेशेंट में, सबमिट, डिलीट, एडिट, अपडेट, ये 4 ऑप्शन करना पड़ता है। रीसेट का तो कोई ऑप्शन नहीं करना है, रीसेट में खाली सब बॉक्स को ब्लैंक कर देना है बस। हाँ, तो इसलिए ये 4 ऑप्शन करना पड़ता है, इसलिए उसको थोड़ा सा मतलब छोड़ दिए हैं। तो कनेक्टिविटी के लिए बस लॉगिन पेज को करके दिखा दिए हैं। यहाँ से फेसबुक से, ट्विटर से रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ से साइन अप कर सकते हैं, यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ये फॉरगेट पासवर्ड और साइन अप और ये लॉगिन विथ फेसबुक, ट्विटर और ये गूगल प्लस ये नहीं है। बस यही सेक्शन मेरा कनेक्ट है, लॉगिन वाला। और यहाँ पे चाहेंगे तो ऊपर में मेनू बार यहाँ पे लगा देंगे, वो अभी नहीं लगा। तो ये अब हम आते हैं कनेक्टिविटी में कि कैसे कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ से था ना, मेरा कंप्यूटर इतना स्लो चलने लगा। मेन बात है 2-3 काम कर रहा है इसमें। अच्छा देखो ये RHMS है ना तुम्हारा रितिका, ये देखो यही डेटाबेस बनाए। हाँ, HP में स्टोरेज हैज बीन डीएक्टिवेटेड बट। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लॉगिन पेज बनाए हैं। देखो इसी में रितिका और यहाँ पे RITA है ना, तो ये इसी से हो रहा है। जो अगर तुम यहाँ पे इस पेज में जो अगर रितिका ऊपर में डालती हो, यहाँ पे पासवर्ड हम कुछ भी ऐसे ही डाल देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर देखो मैसेज आता है लॉगिन फेल्ड। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ अभी हम ही लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, तो दूसरा कोई रजिस्टर करेगा तो साइन अप उसके लिए बनाना पड़ेगा। साइन अप जैसे ही करेगा तो तुम्हारा डेटाबेस में जाके उसका नाम और पासवर्ड सेव हो जाएगा। और तब फिर वो तो अभी साइन अप वाला काम कर रहा है या नहीं? साइन अप वाला नहीं काम कर रहा है, बोले ना। देखो तुम्हारा अभी बनाए हैं इसका डेटाबेस RHMS और इसमें बस एक टेबल बनाए हैं लॉगिन का। ठीक है, यानी अगर साइन अप का बनाना होगा तो इसमें आके बनाना होगा जैम फाइल में। हाँ, इसमें यहाँ पे इसमें बनाना होगा। अब तुमको दिखाते हैं कि कैसे बनाया है। देखो लॉगिन पेज हुआ ना ये। हाँ, यहाँ पर तुम जैसे ही एक चीज़ देख सकती हो यहाँ पे कि यहाँ पे लॉगिन पेज को खोलते हैं तो ऊपर में देखो यहाँ लॉगिन टू RHMS आता है। और जबकि इसका जो अगर होम पेज पे चले जाएं तो यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर होम पे जाएं तो यहाँ पे RHMS ऑनलाइन दिखा रहा है ना। तो ये अब मतलब टाइटल सबका अलग अलग है। उसी तरह से यहाँ पे लॉगिन का टाइटल लॉगिन टू RHMS लिए हैं और यहाँ पे आइकन तो सेम लिए हैं। उसके बाद ये मेटा व्यू करने के लिए कि मोबाइल में और कंप्यूटर में सब में सेम दिखे, उसके लिए 2 लिंक दिया गया है। उसके बाद ये देखो इस पेज का CSS यहीं पे लिख दिए हैं स्टाइल। तो ये टाइटल में है, यहाँ से टाइटल अभी ओपन हुआ है और ये टाइटल जाके एकदम नीचे में जाके बंद हुआ है। तो इतना सारा इसका डिज़ाइन बनाया है क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ था ना, वो इसके क्या कहते हैं ये इसमें देखो लॉगिन में ये सब डिज़ाइन बनाना था। ये सब का जो है कोड वहीं पे लिखा हुआ है। एक्चुअली ये हम कॉपी कर लिए हैं
कहीं से, तो उस इसीलिए यहीं पे रहने दिए हैं, क्योंकि इसको सेट करने के लिए फिर हमको 2 घंटा 4 घंटा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए यहीं पे रहने दिए हैं। अब देखो यहाँ पे तुमको बताए थे कनेक्शन, ऑलरेडी तुमको बता दिए थे कि कनेक्शन वाला पेज काम कर रहा था, उस पेज को यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। देखो जिस तरह से menu.php की इंक्लूड करते हैं, उसी तरह से connection.php को ये कर लिए हैं, इंक्लूड कर लिए। उसके बाद एक कंटेनर टैग दिए हैं, मतलब ये क्लास टाइप कंटेनर दिए हैं, और इसमें मेथड लिखे हैं कि पोस्ट, यानी कि इस पेज पर से कोई चीज़ डेटाबेस में चल जाए, है ना, समझ रही है। डेटा वाला लाइन नहीं समझ आया, पोस्ट वाला। पोस्ट मतलब देखो इसमें ये फॉर्म है एक्चुअली एक, और ये फॉर्म का एक्शन जो है कुछ नहीं लिए हैं। फॉर्म मतलब कि क्या काम करेगा इसका कुछ नहीं लिए हैं, लेकिन मेथड कैसा दिए हैं कि कोई आदमी इनपुट दे तो उसको ये एक्शन में जाकर पोस्ट कर दे, यानी कि कोई बोले कि तुम साइन अप करो तो साइन अप कर दे, कोई करे कि लॉगिन कर दो तो लॉगिन करे। ठीक, ऐसे ही हम लोगों को साइन अप पेज के लिए बनाना पड़ेगा। हाँ नहीं इसी, हाँ ऐसा ही एक साइन अप पेज बनाना पड़ेगा, उसमें साइन अप पे जाके लिख देंगे। ये वाला तुमको दिखाते हैं, इसमें लॉगिन बटन पे जाके लिखा हुआ है, उसी तरह से तुमको उसमें साइन अप बटन पे जाके बनाना होगा। जैसे तुमको दिखाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से है इफ इज सेट डॉलर पोस्ट सबमिट, यानी कि यदि ये वाला सबमिट बटन दबाया गया, है ना, देख रही हो यहाँ पे ये पासवर्ड वाला है इनपुट टाइप, और ये आईडी वाला है यूज़र नेम, और पासवर्ड यहाँ पे दबाया गया। उसके बाद जब सबमिट बटन दबाया गया तो डॉलर लॉगिन इज इक्वल टू डॉलर पोस्ट लॉगिन, तो आप इसको मैच करके देखिए लॉगिन से। लॉगिन कहाँ है, लॉगिन वास्तव में आपका यहाँ है, देखिए LOGIN लॉगिन नाम का यहाँ पे टेबल में एक कॉलम बना हुआ है, और पासवर्ड नाम का कॉलम बना हुआ है। तो इस दोनों से यहाँ पे मैच करवाए, जो अगर मैच कर गया तो आप यहाँ पे सॉरी पहले यहाँ पे है कि लॉगिन और पासवर्ड ले लीजिए, और उस लॉगिन और आईडी को पासवर्ड को मैच यहाँ पे इस लाइन से करवाया है। देखो इस लाइन कि इंक्वायरी सिलेक्ट फ्रॉम लॉगिन टेबल को सिलेक्ट कीजिए, और उसमें लॉगिन इज इक्वल टू लॉगिन देखिए, और पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड देखिए। यदि दोनों मैच कर गया तो आप उसको रन कर दीजिए। हैश डेटा इज इक्वल टू कनेक्शन, देखो कनेक्शन क्या है, देखो कनेक्शन, ये कनेक्शन पेज में यहाँ पे CONN यहाँ है ना, तो यदि वो मैच कर गया तो आप उसको कनेक्शन पेज और ये वाला इंक्वायरी पेज दोनों को रन करिए, और रन करने के बाद जो है यदि ये सब कुछ रन सक्सेसफुल हो रहा है, ये दोनों लाइन रन कर रहा है ना, तो आप इसको index.php पे लेके चले जाइए। जो अगर यहाँ पे अभी हम सेट कर देंगे ना कि index.php पे मत ले जाइए, यहाँ पे हम सपोज करो कि कॉन्टैक्ट अस पे ले जाइए, तो यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेगी ना तो कॉन्टैक्ट अस पे जाएगा। जैसे देखो कॉन्टैक्ट.php अभी किए तो तुमको करके दिखाते हैं यहाँ से लॉगिन रितिका और पासवर्ड में और उसके बाद जैसे लॉगिन किए, देखो कॉन्टैक्ट अस पेज पे लगे चल गया। तो कहने का मतलब है कि ये इसको सेट करना है, हम चाहें तो इसको पूरा सारा ये जितना भी मेनू है सबको लॉक कर देंगे, और बोलेंगे कि सबसे पहले लॉगिन पेज खुलेगा, और जो अगर कोई लॉगिन सही करता है तभी आगे जाएगा, नहीं तो होम पेज पे जाएगा। हाँ होम पेज पे जाएगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। तो ये सब चीज़ है कि हम लोग खुद से सेट करते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस पे ही रहना, वो तो एक सिक्योरिटी की तरह हो गया ना, कि अगर आपको जैसे हो गया कि पेशेंट का एक सिक्योरिटी हो गया, हाँ कोई भी जाके नहीं देख सकता है। हाँ जैसे पेशेंट का उम्र हो गया, और भी जो भी मेडिसिन चल रहा है, अब किसी को बाय द वे एड्स हो जाएगा तो वो अपना डिटेल नहीं किसी को दिखाना चाहेगा, तो वो सब सिक्योरिटी के लिए आदमी का एक उसको आईडी दे दिया जाएगा, पेशेंट का आईडी। तो जैसे यहाँ पर तुम देख रही हो अभी यहाँ पे रितिका नाम से है, तो यहाँ पे देखो
इसमें हम लोग चाहें तो जाके इस टेबल में और इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे पेशेंट का ये डाल देते हैं बाय द वे NIDHI। अच्छा, तुम्हारे दोस्त लोग का क्या नाम था बोलो? सेजल, SEJAL, सेजल। और यहाँ पासवर्ड 1 2 3 4 है ना। और यहाँ पे ये गो कर देते हैं तो ये पासवर्ड यहाँ पे जाके सेव हो गया। अभी चूँकि देखो कैसे सेव हुआ वो भी है, यहाँ पे कोड आ जाता है, उसका यहाँ ब्राउज करेंगे तो दिख जाएगा कि वो कोड यहाँ सेजल 1 2 3 4। अब हम लोग यहाँ पे यदि जाते हैं तो जो चीज़ तुम देख रही थी कि जो चीज़ तुम देख रही थी कि यहाँ पे जैसे संत मैरी डाल दी और पासवर्ड कुछ डाले, जैसे ही करते हैं लॉगिन फेल दिखाता है। लेकिन अब हम लोग यदि सेजल डालेंगे SEJAL और पासवर्ड में 1 2 3 4, तो जैसे ही लॉगिन करेंगे देखो कॉन्टैक्टस पे आ गया, है ना। तो अगर यही चीज अगर हम लोग साइन अप पेज बना देंगे तो वहाँ जाके डालना नहीं पड़ेगा, साइन अप से सीधे जाके सेव। हाँ, जो अभी हम किए ना यहाँ पे ये सेजल, हाँ। उसको करने के लिए वहीं से होगा फिर। हाँ। ठीक है, इतना ही है, अभी इतना ही तेरा काम कर रहा है। अब तुम क्या करो, पहले उसको ठीक करो, तब तुम्हारे कंप्यूटर में भी काम करेगा। नहीं तो हम बता रहे हैं, तुम कोई दोस्त का कंप्यूटर जो जिसमें जैम चल रहा है तो उससे हमको कनेक्ट करवाओ, हम उसका वाला में जाके सारा चीज़ सेट कर देंगे। जैसे अब देखो इसका ये जो तुम्हारा RHMS है ना, उसका ही बैकअप लेना होगा। अभी तुमको ये भी हम दे देते हैं। तो इसका यहाँ से बैकअप नहीं, यहाँ से बैकअप नहीं हो रहा है। देखो तो कहीं ऊपर में बैकअप दिख रहा है, ऑपरेशन है। ये PHP माई एडमिन कुछ अभी ऐसा एरर आ रहा है, हमको लगता है इसमें है, इसीलिए एक्सपोर्ट होगा। हाँ, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट है RHMS। यहाँ पे वो करेंगे, देखो SQL में है ना। हाँ। देखो ये तुम्हारा एक्सपोर्ट मेरा ये आ गया, शो इन फोल्डर कर देते हैं। और देखो ये डेटाबेस तुम जहाँ पे अभी रखे हैं ना बाकी का फाइल, वो वहाँ पे ये भी रख देना। तो ये डेटाबेस ठीक है। तुम्हारा साथ में रहेगा, और उसको जब भी अपने कंप्यूटर में तुम्हारा जैम सर्वर काम करने लगे तो उसमें लगा के इसको चला के हम दिखा देंगे। तो अगर आज रात में तुम्हारा हो जाता है तो तुम बोलना, फिर हम तुम्हारा सेट कर देंगे। तो अब बाकी का तो वीडियो हम नहीं बता सकते हैं कि उसमें साउंड है कि नहीं, लेकिन इसमें साउंड आया है। और सर बैकएंड का भी कोडिंग करना पड़ता है जैम में जाके। किसका? बैकएंड का? तो अभी हाँ। तुम देखी ना बैकएंड का मैच करवाए ना, नहीं बस मैच। वही उतना ही रहता है। हाँ, बस थोड़ा बहुत का रहता है। और एक तो कनेक्शन का कोडिंग, बैकएंड के लिए कनेक्शन का कोडिंग था। और फिर बीच बीच में जहाँ जहाँ हमको फाइल सेव करवाना है, जैसे साइन अप करवाना है, लॉगिन करवाना, हाँ। ये सब का सेव कर ये रखते हैं। इतना डिटेल में जानती हो, सारे टीचर्स लोग नहीं बताते हैं क्योंकि सबको मालूम है। अगर टीचर मेरे से पूछे कि तुम अपना बैकएंड का कोड दिखाओ तो सबसे पहले कनेक्शन, कौन सा कोड दिखाएंगे? कनेक्शन सिर्फ कोड। कनेक्शन? हाँ, बोलना कि सर देखिए कनेक्शन हुआ, इसी से तो डेटाबेस कनेक्ट हुआ। उसके बाद फिर लॉगिन पेज पे चले जाना, बोलना कि सर देखिए यहाँ पे बैकएंड से मैच करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्यूरी लिखा है, SQL क्यूरी। और वो भी जो कनेक्शन पेज है उसमें भी SQL क्यूरी ही लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये सारा क्यूरी लिखा हुआ है ताकि वो बैकएंड से कनेक्ट हो पाए हमारा फ्रंट एंड। अभी एनी डेस्क जो है ना, तुम अपना ओपन करो तो। एक सेकंड। देखो पहले से रहता है ना, पेन है। जा रहा है कनेक्शन, एक्सेप्ट करो। यस सर, आ गया। कितना अच्छा सिस्टम है, इतना अच्छा सिस्टम है। 3-4 रुपये। 3-4 रुपये। DVMS। हाँ,
यहीं पे है, कहाँ पे था? सेकंड लास्ट। कहाँ पे था? नीचे सेकंड लास्ट है डेस्कटॉप पे। हाँ वो हम देख हाँ रहे वो हैं। हम देख रहे हैं, हम अपना वाला हम अपना वाला में कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं। ठीक है हाँ? सर एक बार वो माई एसक्यूएल वाला क्या करे, उसको फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करे। जैम सर्वर हाँ। अनइंस्टॉल करने के बाद सुनो, रात में बैठते हैं ना तो ये हाँ। अभी देखते हैं करके, रुक जाओ फिर से सर करना। एक बार उसको ऑन करके देखे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ अब हम वीडियो को ये कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, हाँ। खत्म है ना।